प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित रहता है। मां कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत, प्रेत और पिशाच पलायन कर जाते हैं। मां कालरात्रि की उपासना करने से ग्रह बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। मां की आराधना करना भक्तों को शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि मां दुर्गा के 9 रूपों में से 7वीं शक्ति हैं। इनका रंग कृष्ण वर्ण है और उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है, इसी कारण उनको कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिसमें बाएं हाथ की दोनों भुजाओं में कटार और लोहे का कांटा धारण करती हैं और दाएं हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं। मां कालरात्रि ने रक्तबीज नामक राक्षस का संहार किया था। असुरों का राजा रक्तबीज का वध करने के लिए ही मां दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया था। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और इनका वाहन गधा है। देवी कालरात्रि का स्वरूप आक्रामक और भयभीत करने वाला है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम के राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। मनुष्य के साथ देवता भी उसके आतंक से परेशान थे। रक्तबीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी, उसी की तरह एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार होती जा रही थी। राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव जानते थे कि माता पार्वती ही इसका अंत कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। मां पार्वती ने अपनी शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। मां कालरात्रि का रूप बेहद विकराल था। गर्दभ पर सवार का रंग गहरा काला, केश खुले हुए, गले में मुंडमाला, एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग है। इसके बाद मां कालरात्रि रक्तबीज का वध करने गईं, तो उसके खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही उन्होंने अपने मुख में भर लिया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और रक्तबीज के आतंक से मनुष्य और देवताओं को मुक्त कराया। मां पार्वती के इस रूप को कालरात्रि और कालिका जैसे नामों से जाना गया। मां कालरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह सूर्योदय के समय उठकर अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मां कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प करें। फिर मां कालरात्रि की मूर्ति की स्थापना चौक पर करें। चौक पर लाल वस्त्र बिछाएं, फिर मां की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल से मां को स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, धूप, रातरानी के फूल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित करें। साथ ही मां कालरात्रि का ध्यान मंत्र और कवच का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां को भोग में पान और सुपारी चढ़ाएं। इसके बाद घी के दीपक और कपूर से मां की आरती करें। फिर प्रसाद सभी लोगों में वितरण करें। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे मां, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मां, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कर। ऐ ह्री क्री कालरात्रै नमः वर्टिकल बार।
देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण मिश्र के मुताबिक दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए मां कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण मां का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। प्रस्तुति पसंद आई है कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।